बजा, इधर ग्राउंड से बजा, तो इसका मतलब क्या है कि या तो बैटरी का प्लस शॉर्ट है या बीपीएस पावर लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ है, एक कंपोनेंट यहाँ पे, इसको चेक करें ग्राउंड है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम सितंबर का जो बैच है इसकी बुकिंग चल रही है, ऑफलाइन की भी चल रही है, ऑनलाइन की। ऑफलाइन का फीस 19,200 है, रहना खाना फ्री है। सितंबर की जो हमारी बुकिंग है 2-4 दिन में शायद फुल हो जाए, कुछ सीटें बची हैं। आप अपना बुकिंग कराना चाहते हैं करा सकते हैं। ऑनलाइन की बुकिंग हमारी चल रही है, 3,000 फीस है। सीट बुकिंग के लिए आप दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। यदि आपका फ़ोन नहीं उठा पाते तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में जो होता है, हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखाते हैं। जो कोर्स ऑनलाइन में 5 से 15,000 के बीच में होता है, हम सिर्फ आपको 3,000 रुपये में सिखा रहे हैं। फीस कम इसलिए की है, जो भाई नहीं सीख पाते वो हमारे पास में ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। एक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। डिस्प्ले लाइट सेक्शन से संबंधित देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ है, एक कंपोनेंट यहाँ पे, इसको चेक करें ग्राउंड है। ऑफलाइन में आप हमारे पास जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। जिनको भी सीखना है ऑफलाइन में आप हमारे पास करिए, ऑनलाइन में आप करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो ऑनलाइन में ना जुड़े। दूसरी बात जहाँ भी डिस्प्ले लाइट सेक्शन होगा वहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक बूस्ट कॉइल दिखाई देगी, एक 6 पिन की आईसी होगी और एक डायोड होगा। डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर जहाँ भी डायोड होता है वहाँ पर डायोड जो होता है वो ग्राउंड से बीप नहीं देता। इसके अंदर जो डायोड होता है वो सीरीज में मिलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो डायोड रहता है वो सीरीज का होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 6 पिन की आईसी है 6 लेग की, इस तरीके से आपको दिखाई देगी डिस्प्ले लाइट आईसी। किसी फ़ोन के अंदर भी देखिए, चीज़ को समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी फ़ोन के अंदर भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं आपको इस तरीके से दिखाई देगा डिस्प्ले लाइट आईसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बूस्ट कॉइल है, ये लाइट आईसी, इसका ये डायोड है। इसके बाद किसी फ़ोन के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी। अब लाइट आईसी 2 तरीके के दिखाई देंगे, या तो इस तरीके से 6 पिन का, ठीक है, या फिर इस तरीके से 6 पिन का 6 लेग का आईसी आपको दिखाई देगा। किसी फ़ोन के अंदर इस तरीके से बॉल वाली आईसी जो होती है, इसके अंदर और भी सेक्शन होते हैं। यहाँ पे बूस्ट कॉइल रहती है, यहाँ पर एक डायोड होता है। इसके अंदर जो डायोड रहता है वो जो है डिस्प्ले लाइट सेक्शन का होता है। तो देखिए 3 लेयर में है, 62-65 स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी 62 हैं, अभी और लोग जुड़ने वाले हैं। आप अच्छा काम सीखना चाहते हैं, कम पैसे में सीखना चाहते हैं और एक बहुत बढ़िया काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास ऑनलाइन सीख सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें देखिए बताएंगे हम, मेहनत तो आपको ही करनी है। अब ऑनलाइन सीखें चाहे ऑफलाइन सीखें। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईसी जो होती है इतने तरीके की होती है। अब यहाँ पे क्या समझना है, देखिए आपके पास कोई भी फ़ोन आता, ज़रूरी नहीं है कि आपके 5G आए, 2G भी आएगा, 3G भी आएगा, कीपैड भी आएगा, आईफोन भी आएगा, सब आएंगे। जहाँ पर 6 पिन की आईसी होगी वहाँ पर एक बूस्ट कॉइल होगी और एक डायोड होगा। ये जो आईसी होती है और कॉइल जो होती है, इस कॉइल पर बैटरी का प्लस आता है डायरेक्ट, इस कॉइल पर बैटरी का प्लस आता है डायरेक्ट, या बीपीएस पावर लाइन आती है। तो इसका सर्किट कैसे समझें, मीटर को लगा देते हैं बजर मोड पे। बजर मोड पे आप ध्यान रखना, आपके पास मीटर होगा, मीटर लेना है तो उसको बजर मोड पे लगाएं। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आपको काम करना है अच्छे से। मीटर को बजर मोड पे लगाने के बाद जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे आप देखेंगे, तो हम ग्राउंड से चेक कर लेंगे इसके अंदर जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है। ये ग्राउंड है, ये इसका प्लस पॉइंट, आप इसको यहाँ पे पकड़ लें।
पकड़ने के बाद आप चेक करेंगे सीधा कहाँ पे, जो डिस्प्ले लाइट आई सी इस पर चेक करें। जब आप इस पर चेक करेंगे देखिए यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे बीप आ रहा है, यहाँ भी बज रहा है, यहाँ पे भी बीप आ रहा है, दोनों जगह बीप मिल रहा है। तो इस बीप का मतलब क्या है, देखिए इस बीप का मतलब है कि ये जो कॉइल है आईसी के 2 पॉइंटों से कनेक्टेड है। अब आईसी बीप नहीं कर रही है, इसमें जो बीप आ रही है इसके अंदर बैटरी के प्लस से आप चेक करेंगे तो आईसी के इन दोनों पॉइंटों पर बीप आएगी। इन दोनों पॉइंटों पर बीप आने का मतलब है कि हमारी बूस्ट कॉइल सही है। क्या है कि बूस्ट कॉइल हमारी सही है इसके अंदर। यदि यहाँ से बूस्ट कॉइल हटा दें तो हमारा बीप जो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से मैं बूस्ट कॉइल को हटाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है एसएमडी आप देख रहे हैं कि एसएमडी से हम इस पर हीट करेंगे और इस कॉइल को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मैं आपको अभी सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है और समझना है। तो इसको हीट करें और कॉइल को यहाँ से हटा के बाहर रख देंगे। देखिए कॉइल हटा के मैंने अलग रख दिया है। अब मैं आपको चेक कराऊंगा जो बैटरी का जो हमारा प्लस पॉइंट है उससे ट्रैक जो है यहाँ पे आता है या नहीं आता। अब सबसे पहले वहाँ से तो हम चेक करेंगे ही। बैटरी के प्लस से मैं चेक करता हूँ आईसी के एक पॉइंट पर बीप मिलेगा। देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है और यहाँ भी मिलेगा। अब ये जो सप्लाई है बैटरी की सप्लाई है, जितनी बैटरी चार्ज होगी आईसी के एक पॉइंट पर और बूस्ट कॉइल के एक पॉइंट पर उतना वोल्टेज मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंटों पर हमारा सेम वोल्टेज है और इस पर 0 है, तो इसका मतलब है कि कॉइल ख़राब है। जैसे आप चेक समझिए यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो ये कॉइल है यहाँ से हटा दी, यहाँ बीप है, यहाँ बीप है, लेकिन अब इसमें बीप नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉइल निकाल दी है। आप देखेंगे बीच में लाइन ब्रेक है। तो कॉइल का क्या काम होता है कि दो लाइनों को जोड़ना, फ्रिक्वेंसी वगैरह वो बात की बात है, लेकिन जो कॉइल का जो मेन काम है दो लाइनों को जोड़ना। तो यहाँ पे कॉइल हटाने से या डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर कॉइल ख़राब होने से आईसी के 2 पॉइंट आपस में बीप नहीं करते, चाहे कोई भी फ़ोन हो। यहाँ पे वापस कॉइल जो है आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कॉइल को लगा लेते हैं वापस, फिर चेक करते हैं। देखिए कॉइल को यहाँ पे बिठा दिए। बिठाने के बाद जब बोर्ड आपका ठंडा होगा, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको चेक करना है। इस पर क्या चेक करेंगे कि कॉइल लगाने के बाद आईसी के 2 पॉइंट आपस में बीप करते हैं या नहीं करते। तो देखिए आईसी के एक पॉइंट पर मैं रखता हूँ इसको और यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर बीप आया। अब इसका मतलब कॉइल ठीक है। यदि कॉइल ख़राब है या नहीं लगी है तो आप जान सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो डायोड रहता है, ये जो डायोड है सीरीज में रहता है, इसको चेक करेंगे, ग्राउंड से नहीं बजना चाहिए। देखिए इधर भी ग्राउंड नहीं है, इधर भी चेक करें, इधर भी ग्राउंड नहीं है। यदि ये वाला सिरा डायोड को ग्राउंड होता है प्लस वाला, तो इसका मतलब है कि इसकी बैटरी की सप्लाई शॉर्ट है या बीपीएच पावर लाइन। यदि माइनस शॉर्ट है तो इधर वाली लाइन ओके है, तो आगे यहाँ से और कनेक्टर के बीच में जो भी कंपोनेंट हमारा लगा होगा वहाँ पर शॉर्टिंग आपको मिल सकती है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं, आईसी के अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं। देखिए आईसी के अंदर 2 पॉइंट इसमें ग्राउंड होते हैं। ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये भी ग्राउंड है। अब इन दोनों का काम ख़त्म, इन दोनों का भी काम ख़त्म। बच्चे ये 2 पॉइंट, इसको कहते हैं बीच वाली लाइन को फीडबैक सिग्नल। बीच वाली लाइन को कहते हैं फीडबैक सिग्नल, जो कि डायोड के माइनस पर जाती है। तो अब एक प्रोब इसका यहाँ पे रखें और यहाँ पे चेक करें। देखिए यहाँ पे आना
चाहिए। यदि यहाँ पे नहीं आता है तो आप एक जंपर भी डाल सकते हैं, लेकिन जंपर डालने से पहले आपको इसकी अच्छी से ट्रेसिंग करनी है, कहीं इसकी लाइन ब्रेक तो नहीं है या बीच में कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डायोड के माइनस से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रैक है और यहाँ पर है, और ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसके अंदर, ये कितनी वैल्यू की है वो मैं आपको बता देता हूँ चेक करके मीटर में। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इधर डिस्प्ले लाइट आईसी है, लाइट सेक्शन है, इधर इसका बी बैट है। इसके बाद अभी आगे भी और समझेंगे। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं इसका ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये प्लस है, तो प्लस को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि बूस्ट कॉइल के पास आईसी के 2 पॉइंटों में बीप आना चाहिए। ये आ रहा है, इसके अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होने चाहिए। तो ग्राउंड से भी चेक करेंगे। ये ग्राउंड है, ये वाली जो लाइन है फीडबैक है, जो कि डायोड के माइनस पे जानी चाहिए। यहाँ पे 2 डायोड हैं, किसी के अंदर 1 मिलता है, किसी के अंदर 2 मिलते हैं। यहाँ पे जो ये डायोड लगे हैं, ये जो डायोड हैं इस पे बजेंगे दोनों पॉइंट। अब इसके बाद ये जो लाइन है, ये हमारा EN सिग्नल, यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है। इसके बाद ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट CPU के अंदर चली जाती है, जिससे कि CPU से जब फ़ोन ऑन करते हैं तो यहाँ पे 1.8 की सप्लाई आती है। जितनी बैटरी चार्ज होगी इतना इन दोनों पे मिलेगा, बाकी के दोनों पॉइंट ग्राउंड है। अब जो बूस्ट वोल्टेज जो बनते हैं इसके अंदर, वो जो बनते हैं हमारे इस लाइन से बनते हैं। बीच की जो लाइन है इससे जो है बूस्ट वोल्टेज बनता है। इसके बाद जैसे अब ये जो आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये आईसी जो बहुत बोर्डों में मिलेगी, Vivo, MI, Oppo, वो भी मिलती हैं बहुत सारे बोर्डों में। तो दोनों में सब में अलग अलग रहती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप ये कॉइल और डायोड देख रहे हैं। अब ये जो डायोड है ये सीरीज में है या पैरेलल में, चेक करें। इधर ग्राउंड से नहीं बजा, इधर ग्राउंड से बजा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो बैटरी का प्लस शॉर्ट है या बीपीएस पावर लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो इसका बीपीएच लाइन है और बैटरी का प्लस ए रहा, ये शॉर्ट नहीं है। बीपीएच पावर लाइन की कॉइल यहाँ पर ये दी हुई है, इसको चेक करें। देखिए इधर शॉर्ट है, जब इधर शॉर्ट है तो इसलिए ये लाइन जो हमारी यहाँ पर शॉर्ट हो रही है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे ग्राउंड से बज रही है। दोनों तरफ यहाँ पे नहीं बजेगा। तो डायोड का माइनस से क्या होता है, डायोड के माइनस से आप देखेंगे डिस्प्ले कनेक्टर पर सीधी सप्लाई जाती है डायोड के माइनस से। देखिए यहाँ पे डायोड के माइनस से चेक किए और यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे सीरीज का कंपोनेंट टूटा हुआ है। इसके बाद देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ है, एक कंपोनेंट यहाँ पे, इसको चेक करें। ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है। अब यहाँ से देखना है, ये आ रहा है इसके फर्स्ट पिन पे। तो इसकी अंदर जो फॉल्ट है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कहाँ थी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो थी इसकी यहाँ पे थी, सीरीज़ का टूटा हुआ, और एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब ट्रेसिंग करेंगे तो इसमें जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ इस तरीके से किसी भी बोर्ड में कहीं भी मिल सकती है। तो इसके अंदर अब जो ये आईसी लगी है और यहाँ पे कॉइल गायब है, जब कॉइल यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से आईसी के अंदर 2 पॉइंट आपस में पीप करेंगे। अब देखिए कॉइल भी बदल दी, टायर भी बदल दिए,
तो आप क्या करेंगे, इस आईसी को बदलेंगे। जब आप इस आईसी को बदलेंगे, जब चेंज करेंगे, तो क्या होगा इसके अंदर कि क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आईसी को हटाने के बाद इसके दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होंगे, और आईसी के अंदर आप चेक करें कि 2 पॉइंट आपस में बीप करेंगे, जो कि